स्टार्ट करेंगे थ्रस्ट से, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर हम लोग का पार्ट 6 का ये टॉपिक है, और हम जानेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्रस्ट थ्रस्ट जो है एक फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, मतलब कि फोर्स कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर लग सकता है। अगर ये है, ये एक सरफेस है मान लीजिए, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा ये, तो ये फोर्स थ्रस्ट। हम जानेंगे कि ये थ्रस्ट काम कहाँ करता है और डिपेंड किस पे करता है। तो थ्रस्ट जो है, ठीक है, थ्रस्ट डिपेंड्स on the area, thrust depends on the area on which its act। थ्रस्ट जो है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट्स एक्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि थ्रस्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है। थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। यानी हम इसको इस तरह से ये एन का भी सिंबल होता है इसका, न्यूटन, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जो है आपको परपेंडिकुलर किसी की सरफेस पे एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग, यहाँ पे लिखा भी जा रहा है, इसको डिफाइन भी कर रहे हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है। थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया, मतलब डिपेंड्स ऑन द एरिया, मतलब किस पे डिपेंड करता है, जहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। जैसे ये सरफेस हो गया, अगर ये सरफेस है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर फोर्स कोई एक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, थ्रस्ट, ठीक है। ये जो फोर्स कर रहा है, थ्रस्ट किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर दोनों इंटर रिलेटेड है। हम लोग देखेंगे कि प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, मतलब फिर प्रेशर के बारे में जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो वो हम देखेंगे। प्रेशर प्रेशर जो होता है आपका फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन, मतलब इसमें क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मतलब कि कोई भी यूनिट एरिया में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। और ये जो फोर्स बाई एरिया है, हम इसे बोल सकते हैं थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स और थ्रस्ट दोनों एक ही है। और एरिया आप कोई पार्टिकुलर एरिया पे ये फोर्स सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट कैसे हम निकालेंगे, ऊपर में आ जाएगा, थ्रस्ट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग देखें कि ये प्रेशर एग्जैक्टली में होता है क्या है। अगर ये कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसका एरिया है आपको दिया हुआ है, हाँ, ये कोई एरिया इसका, अगर मान लिया कि इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, मान जाइए अगर आपका 2 न्यूटन, तो हम लोग इसका प्रेशर कैसे निकालेंगे। अगर प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला आता है आपका P इक्वल टू टी, मतलब ये थ्रस्ट बाई एरिया, और ठीक है। तो हम लोग को कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एरिया कितना है यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ गया, ये कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो यानी 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको शॉर्ट में कहा जाए तो 0.5 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकुलर एरिया में अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। कोई पार्टिकुलर, जैसे अगर ये बॉक्स है, अगर ये इसका जो ये वाला जो सरफेस है जिसे हम लोग कलर कर रहे हैं, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस पे अगर कोई फोर्स लगे और ये इसका जो एरिया है उसको हम ले लेते हैं कि ये क्यूबॉइड शेप का है, तो हम इसका एरिया ले लेंगे। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 8 मीटर स्क्वायर एरिया है और इस पे 4 न्यूटन या 8 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, तो पूछा जाएगा प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर के लिए सेम हम फोर्स बाई एरिया करेंगे, यानी फोर्स बाई एरिया लिखेंगे। यहाँ पे फोर्स हम लोग का कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, और यहाँ पे एरिया कितना है, 8 मीटर स्क्वायर, तो यानी 8 यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हो गया, 8 से 8 कट गया, यानी 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग को इसका ऐसा यूनिट आ गया, कितना, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर आ गया। और ये क्या हो गया, आपको
प्रेशर प्रेशर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लियो। फोर्स प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर और थ्रस्ट को एक और देख लेते हैं। थ्रस्ट होता है फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, कोई भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट एक ये होता है फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ऑन यूनिट एरिया, मतलब किसी एक फिक्स एरिया पे अगर जो फोर्स लग रहा है उसको उसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पे प्रेशर का इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया बोले, और कैसे यूनिट होता है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा प्रेशर का था, ठीक है। तो प्रेशर को हम लोग देख लिए, और यहाँ पे वन इसमें आ जाता है, इसका ऐसा यूनिट भी होता है, इसको हम पास्कल बोलते हैं, इसको न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपको आ जाएगा पास्कल, 1 पास्कल, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, यानी प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं, ठीक है। पास्कल का हम यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखना होता तो पीए लिख देते, तो ये हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर पहला अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, ठीक है, और एरिया है आपका, एरिया आपका दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपका आ जाता है, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, और यहाँ पे कितना है फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, और एरिया कितना है 4, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी कितना आ गया 50 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आ गया इसका प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का था फोर्स, ये थ्रस्ट एंड प्रेशर देखें। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड को, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।